अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। मस्जिद नबवी से, मदीना मुनव्वरा से बहुत अफसोसनाक खबर आई है और ये एक ऐसी खबर है जिसने सबको रुला दिया है। इंसान जब से पैदा होता है अपनी जिंदगी में वो एक ही काम करता है, सारी जिंदगी रोजगार की तलाश में गुजार देता है और रोजगार के पीछे जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ऐसा शर्फ नसीब होता है कि वो ना सिर्फ उनके लिए रोजगार नहीं होता, बल्कि वो उनकी सादत होती है, वो उनकी खुशकिस्मती होती है, वो उनकी खुशबख्ती होती है, वो उनके ऊपर खुदा करीम का कोई खास करम होता है कि जिसके बाद वो वहां पर जाकर पहुंचते हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा, दुनिया भर में जो भी लोग शऊर रखते हैं, जिन्होंने भी कुरान करीम को पढ़ा है, जो भी इस्लाम के बारे में जानते हैं, जो भी नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो रोजा रसूल पर जाकर झाड़ू लगाएं, वो उस खाक को छाने, उस खाक को चूमें और खुद को वहां पर यानी अपनी जिंदगी वहां पर वक्फ कर दें, वहां पर गुजार दें। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो कितना ही बड़ा शर्फ होगा, वो कितनी बड़ी अजमत होगी, वो कितना ही बड़ा रुतबा और मर्तबा होगा कि अगर आप मस्जिद नबवी के अंदर मुस्तकिल इमाम हो, आप वहां पर 5 वक्त नमाज पढ़ाएं, आप वहां पर तहज्जुद पढ़ाएं, आप वहां पर नमाज तरावी पढ़ाएं और सारे पीछे आपके लोग यानी लाखों की तादाद में लोग आपके पीछे नमाज पढ़ें और आप उसी मिंबर के करीब खड़े होकर, उसी मिंबर पर खड़े होकर जुम्मा भी पढ़ाएं और वहां पर नमाज और अजान दें। ये बहुत बड़े शर्फ की बात है, ये बड़े करम की बात है और ये खुदा करीम के ही यहाँ फैसले होते हैं। तो अफसोसनाक खबर ये है कि इमाम मस्जिद जो कि पाकिस्तान से थे, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, शेख मोहम्मद बिन खलील इंतकाल कर गए हैं। इन्होंने जवानी में इंतकाल किया है। एक इंतहाई पुरनूर शख्सियत थे, एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के, उनकी दाढ़ी का नूर, उनकी शख्सियत का नूर, उनकी जात का नूर, उनके तस्वीरों में और उनके जनाजे में बाकायदा से महसूस हो रहा है। जवानी में इन्होंने इंतकाल किया है और इन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा, आज ही दफन किया जाएगा और इनकी नमाज जनाजा भी इतलात के मुताबिक मस्जिद नबी के अंदर ही पढ़ाई जाएगी और उसके बाद इन्हें बाकायदा से वहां पर स्पुर्द खाक कर दिया जाएगा। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मस्जिद नबी में गुजारी है। बताया जा रहा है कि 1975 में ये पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बाद जब जितना भी उनका एक ऐसा टाइम है जब वो दुनिया को समझना शुरू हो गए, बालिग हो गए, उसके बाद की सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नबी में गुजारी है। यानी इसके अलावा जो इमाम काबा है, उन्होंने कहीं पर भी इतना टाइम नहीं गुजारा जितना उन्होंने मस्जिद नबी में गुजारा है, जहां पर रोजा रसूल के गिर्द गुजारा है, जहां पर उस अहाते में, उस जगह पर गुजारा है कि जहां पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, जिस जगह को, जिस मुकाम को एक दफा देखने के लिए हमारी जिंदगियां गुजर जाती हैं, वहां पर इन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है। ये बड़े कर्म के फैसले हैं, ये बड़े नसीब और बड़े मुकद्दर की बात है, ये बड़े जर्फ की बात है। 2016 में इन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने नमाज तरावी के लिए मुख्तस किया था और ये नमाज तरावी भी वहां पर मस्जिद नबी में बाकायदा से पढ़ाना शुरू हो गए थे और पूरी दुनिया में इस वक्त उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। उनके इसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ जगहों पर ऐलानात भी हुए हैं और बहरहाल मदीना मुनव्वरा में लोगों की आंखों में आंसू हैं जिन लोगों ने इनके पीछे नमाज अदा की है। जवानी में इंतकाल हुआ है, इनके भाई भी इमाम मस्जिद थे और उनका भी जवानी में बताया जा रहा है इंतकाल हुआ था। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं अफसोसनाक तो हैं, लेकिन ये बड़े शर्फ की बात है, ये बड़े एक इज्जत और एहतराम की बात है। हम सबको ये बात समझनी होगी या कम से कम जाननी होगी कि पॉलिटिशियन मर जाए तो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, कोई सियासतदान, कोई जर्नैल मर जाए तो बड़ा रौला पड़ जाता है। ये असल लोग हैं, जो असल शख्सियतें हैं, जिन्होंने असल में उसे राजी कर दिया, जिन्होंने अपनी जिंदगी वहां पर गुजार दी, जिनकी जिनसे जो खुशबू आती है वो रोजा रसूल की आती है। बड़े अजीम लोग हैं, बड़े शर्फ वाले और बड़े अजमत वाले लोग हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।